हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से देखिए यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप लीजिएगा। टोटल लेंथ रखी है मैंने 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर की तरफ एक लाइन बना लेंगे और शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर का नाप रखा है मैंने 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच। आर्म होल 6.25 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। 37 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ, उसके हिसाब से आपको डीप नेक का मेजरमेंट लेना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। नीचे कमर का जो भी नाप होता है उसका आप चौथा भाग लीजिएगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का और 1 इंच एक्स्ट्रा कमर में प्लिट्स का। 1.25 इंच पे आपको आर्म होल का शेप दे देना है और अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अस्तर पे बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की विड्थ रखेंगे 2.5 इंच की और गले की टोटल लंबाई लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है और नीचे की तरफ नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच। इस तरीके से चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और इसके बाद हमें मटका गले का शेप देना है। पहले मैं नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ 1.5 इंच पे 1.5 इंच। तो यहाँ पर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच का गैप भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें यहाँ पर मटका गला शेप देना है। गले का पैटर्न आप अपने हिसाब से चौड़ाई जो है लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। इस तरीके से गले का पैटर्न बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए नेक को हमने नीचे तक कट कर लेना है और अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं नेक के अंदर। तो देखिए दोनों तरफ हमने कपड़े को बीच में से कट करके इस तरीके से रख लेना है और अलग अलग नेक को बनाना है। नीचे की तरफ हमने मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और अस्तर के कपड़े को ऊपर रखते हुए गले के शेप के हिसाब से ही हमें सिलाई लगानी है। सिलाई पूरा नीचे कमर तक मैंने लगा ली है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे पलट लेना है। तो कपड़े को कट करने के बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कट्स लगाने के बाद हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है और सभी तरफ से कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पर दूसरा वाला पैटर्न भी तैयार कर रही हूँ। तो दूसरा पैटर्न भी इसी तरीके से सिलाई लगाकर पलट के सीधा कर लेंगे। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर लगा लेने हैं। पलट करके सीधा कर लेंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा देंगे। अस्तर वाला जो फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। सिलाई लगा लेने के बाद अब एक सिलाई हमने बाहर की तरफ भी लगा लेनी है। ये सिलाई लगाकर मैंने पूरा कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे।
तो देखिए दोनों तरफ के पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। अब सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में कमर में प्लेट्स अटैच कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ के पार्ट पर कमर में प्लेट्स लगा लेनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये पट्टी तैयार करनी है। 3 इंच की चौड़ाई में पट्टी लेकर इसे हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और इस पट्टी को पलट लेना है। पट्टी की चौड़ाई आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से पट्टी को पलट करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है। अच्छे से पट्टी को हाथों से फिनिशिंग कर लेंगे और इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी जो लंबाई है वो रख रही हूँ 3.5 इंच की। इस तरीके से 4 से 5 पैटर्न आपको कटिंग कर लेने हैं। अब हमें सुई धागे से इसे स्टिच करना है और इसे बो का लुक देना है। तो सेंटर में ये जो पट्टी है इसका सेंटर निकालकर इस तरीके से आपको इसे स्टिच करके सुई धागे से पक्का कर लेना है और बीच में एक छोटा मोती अटैच कर लेना है। 2-3 बार सुई को मोती के अंदर से अंदर बाहर करते हुए अच्छे से इसे पक्का कर लेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इसी तरीके से हमें बाकी सारे पैटर्न भी कटिंग कर लेने हैं। एक पैटर्न मैंने तैयार कर लिया है, अब दूसरा तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे पैटर्न्स भी तैयार कर लिए हैं। अब इसे लगाना है तो आप यहाँ पर कम गैप लेकर भी लगा सकते हैं और ज़्यादा गैप लेकर भी इसे अटैच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए एक एक करके सभी पैटर्न को नीचे की तरफ अटैच कर लेना है और अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आप एक डिज़ाइनर कपड़ा भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर में, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। दोनों तरफ बराबर से रखते हुए हमें डिज़ाइन को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है ब्लाउज़ के साथ और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो ये पैटर्न मैंने अटैच कर दिया है। आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर डिज़ाइनर लेस लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस का यूज़ कर रही हूँ और एक तरफ 2 लेयर लेस यहाँ पर लगाऊंगी। तो गले के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे लेस लगाएंगे। गले के शेप के हिसाब से हमें लेस को यहाँ पर घुमाते जाना है और इस तरीके से अटैच करते जाना है। लेस के दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा लेंगे और तैयार करने के बाद आप इस पे प्रेस लगा लेंगे तो ये गला जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब देखिए हमें गले के यहाँ से थोड़ा सा गैप रखते हुए एक लेयर और अटैच कर लेनी है, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ मैंने लेस अटैच कर दिया है, इसी तरीके से हमें गले के दूसरे भाग पर भी लेस लगा लेनी है। दूसरे भाग पर भी मैंने लेस लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब मैं लटकन बना रही हूँ, तो सिंपल जो रेगुलर लटकन हम बनाते हैं वही लटकन बनाकर हमें ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेना है। 1.5 से 2 इंच का ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए हमें डोरी को यहाँ पर पक्का कर लेना है और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।